आवाज आ रही है? प्यारे विद्यार्थीगण, क्या आवाज आ रही है मेरी? कौन कुछ बताइए कि आवाज ठीक है? कुछ दिक्कत है आवाज में? तो हाँ, नमस्ते प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, और अच्छे होंगे भी, क्यों नहीं। ठीक है, और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का बायोलॉजी। क्या क्लास 9th का बायोलॉजी? उससे पहले मैं आपके अपने YouTube चैनल आपके परिवार मास्टर ऑफ बोर्ड में स्वागत करता हूं। तो जानते हैं कि किसी भी आपको युद्ध लड़ने से पहले, किसी भी युद्ध लड़ने से पहले आपको उसकी रणनीति पता होना चाहिए। तो पहले हम रणनीति बताएंगे, लक्ष्य बताएंगे, आपका रास्ता बताएंगे, क्या क्या करना है, ये सारा चीज आज हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले एक बात है, सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सभी बच्चे अगर शेयर कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में एक लिखिए। सभी बच्चे अगर अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने भाई बहनों बंधुओं के पास अगर वीडियो भेज दिए हैं तो एक लिखिए, कमेंट बॉक्स में एक लिखिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थीगण, अगर हमारा पहले ड्रीम क्या है, तो ड्रीम है हमारा 450। जो ड्रीम है 450, कितना है? 450। और ये क्लास 9th का बैच चल रहा है। ये क्लास 9th का कौन सा बैच चलता है? तो समन्वय 450 प्लस बैच। आज हम क्लास 9th का साइंस का पढ़ेंगे, और उसमें क्या पढ़ेंगे? तो बायोलॉजी के बारे में। कल हमने फिजिक्स का क्लास लिया था, आज हम बायोलॉजी क्लास लेंगे। ठीक, तो चलिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको घर पर कम से कम सेल्फ स्टडी अवश्य करना है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है अगर आप घर में पढ़ाएंगे तो, घर में पढ़ेंगे तो। अगर आप अकेले घर में ही पढ़ते हैं तो आप किसी टीचर के बिना भी, आपने क्या धनुधर एकलव्य की कहानी सुनी है? किस तरह उन्होंने केवल गुरु को मानकर तीरंदाजी में महारत हासिल किया था। तो आप भी प्यारे विद्यार्थीगण कर सकते हैं, किसी को भी गुरु मानिए, मानकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम जानेंगे कि कितने नंबर का सवाल होते हैं। तो देखिए, आपको साइंस में होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक होते हैं सब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको 80 रहते हैं, जिसमें से बनाना होता है 40। कितना रहता है? 40 बनाना रहता है। ठीक, जिसमें से आपको बायोलॉजी से 8 सवाल रहेंगे ऑब्जेक्टिव में। बायोलॉजी से आपको कितने, बायोलॉजी से आपको टोटल ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो 27 रहेंगे। कितने रहेंगे? बायोलॉजी के बुक से आपके कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछेंगे? 27 नंबर के। अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्टिव होता है एक 2 नंबरी या एक 5 नंबरी। तो 5 नंबरी का होता है एक सवाल, यानी 5, और इधर हो गया 6, कितना हो गया? 11, जुड़े कितना हुआ? 7 1 8 और 3 38 नंबर का आपका बायोलॉजी है। अकेला 38 नंबर का आपका बायोलॉजी है। समझे? आ रहा है समझे? चलिए चलते हैं आगे। तो चलो बैच का नाम लेते हैं और गणपति बप्पा का आशीर्वाद है हमारे पर, और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो तैयारी और लक्ष्य दोनों तय कीजिए, और हमारा रूटीन आपको पता ही है। अब कल से फिर रूटीन से चलेंगे। तो चलिए, आपने थंबनेल देख के अंदाजा लगाया था कि इसमें क्या मिलेगा, तो चलिए उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए, जो आपका बुक है, बायोलॉजी का जो बुक है, एक तो ये है भारती भवन का, एक आपका एनसीईआरटी का होगा। एक क्या होगा? एनसीईआरटी का होगा। यह है भारती भवन के, बीबी का है, भारती भवन का है, और एक होता है एनसीईआरटी का। 2 बुक चलते हैं आपके। तो आप ज्यादा, मैं कहना चाहूंगा कि आप किसका लीजिए, तो भारती भवन का लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है। आपको रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। लेकिन जो सवाल पूछेगा वो तो एनसीईआरटी से ही पूछेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारा नोट्स है वो एनसीईआरटी भी है और भारती भवन, दोनों का मिक्सिंग है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है हमेशा की तरह। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, जो पहला आपका चैप्टर होता है उसको जान लेते हैं। जो आपका पहला चैप्टर होता है उसका नाम क्या है बताइएगा? जो आपका पहला चैप्टर उसका नाम क्या है? तो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई।
जो आपका पहला चैप्टर है वो क्या है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। बताइए तो कोई भी घर किससे बना होता है, ईंट से सबसे पहले। उसी तरह जो हमारा शरीर है वो भी एक ईंट से बना है, और उस ईंट का नाम साइंस में कोशिका कहा जाता है। उसको साइंस के भाषा में उसको हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक, अच्छा चलिए और देखते हैं। फिर है ईंट के बाद आपका क्या बनेगा, ईंट के बाद आप दीवार जोड़ेंगे। साइंस में उस दीवार को ऊतक कहते हैं। दीवार किससे बनता है, तो ईंटों के समूह से। और जो साइंस के भाषा में आप दीवार को बोलेंगे उसको बोलेंगे हम ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और इनकी काम और संरचना एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होगा। अगर ये एक काम कर रहा है तो दूसरा कोशिका भी वही काम करेगा। ठीक, तो दूसरा चैप्टर आपका हो जाता है ऊतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। बोलिएगा, क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, चलिए तीसरा जो आपका है जीवों में विविधता, मतलब जीवो यानी हम लोग में कितने सारे विभिन्नताएं में हैं, कितने अलग अलग टाइप के होते हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। किस में, चैप्टर 3 में। फिर है स्वास्थ्य एवं रोग, हमारे अंदर कौन कौन रोग है, उसके क्या उपाय है, इसके बारे में। फिर है खाद्य संसाधन, खाने वाले सामान किस में पढ़ेंगे, तो पौधे में। फिर है खाद्य संसाधन किस में पढ़ेंगे, पशु में। तो ये टोटल आपके 6 चैप्टर है। आपको बायोलॉजी में कितना चैप्टर है बताइएगा कौन ने, उससे आपको जो बायोलॉजी में है कितने चैप्टर पढ़ने हैं बताइएगा। आपको जो बायोलॉजी है उसमें आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं बताएगा, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 6। कितने, 6। ठीक है, चलिए आप चलते हैं साइंस के बारे में जानते हैं। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, तो वह विषय जो विशेष ज्ञान देता है, वह विषय जो विशेष ज्ञान देता है, वह विषय जो विशेष ज्ञान देता है उसे विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, वह विषय जो विशेष ज्ञान देता है उसे विज्ञान कहते हैं। इसका एक और परिभाषा होता है, सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों तथा प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों तथा प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, सावधानी तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक, विज्ञान कुछ नहीं, विशेष ज्ञान है। कल हमने विज्ञान के बारे में बहुत चीज बताया था। विज्ञान को दो भागों, विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन, बी प्लस ज्ञान, बी प्लस ज्ञान। ठीक है, इसमें बी का मतलब क्या होता है, तो विशेष। बी का मतलब विशेष, और ज्ञान का मतलब जानकारी, यानी विशेष जानकारी। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है, यानी सजाया हुआ ज्ञान है, जो विचार, सोच, अध्ययन एवं प्रयोग से प्राप्त होता है। कुछ सोचे, कुछ पढ़े और कुछ प्रयोग किए, उससे हमें यह विज्ञान प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मापन का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक में जितने भी चीज है हो रहे हैं, घटना हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ा जाता है। किसमें, विज्ञान में। आगे है आपका विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन साइंस, विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने भागों में, 2 भागों में, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। विज्ञान को 2 भागों में, एक भौतिक एक जीव, याद रखिएगा। विज्ञान कितने, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। चलिए आया समझ में। ठीक है, अब ये भौतिक विज्ञान ही 2 तरीके के होते हैं। एक भौतिक शास्त्र जिसमें हम बाहर के बारे में पढ़ते हैं, एक रसायन शास्त्र जिसमें हम अंदर के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान भी 2 तरीके के होते हैं, एक जंतु शास्त्र जिसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, एक वनस्पति शास्त्र जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक और होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरस, इस सब के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए आगे है आपका विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण आजकल। तो पहला है भौतिक, दूसरा रसायन शास्त्र, तीसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है, किसी बच्चे को पता है जीव विज्ञान क्या है, तो चलिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु तथा पेड़ पौधे, या कह सकते हैं सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु, पेड़ पौधे या सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं। ठीक, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायोस तथा लोजिया से मिलकर हुआ है, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब होता है, लोजिया मतलब होता है आपका अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन, लाइफ
स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी, इंग्लिश में कह सकते हैं। मतलब जीवों के बारे में पढ़ना ही जीव विज्ञान कहलाता है। लेमार्क और टेविरेनस ने 1801 में, याद कीजिएगा, लेमार्क एवं टेविरेनियस ने 1801 में सबसे पहले बायोलॉजिक शब्द दिया था, जिसमें बायोस होता है एक और एक होता है लोगोस, लोजिया। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? तो ये देखिए, एक बायोस और एक लोजोस। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की संरचना, मतलब कैसे वो बने हुए हैं, तथा उसके विकास के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह वो विकसित हो रहे हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। देखिए यहाँ आपको अरस्तु का पिक्चर लगा दिया गया है, यही है अरस्तु चाचा, ठीक है। आगे है बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा में, वो तो ग्रीक भाषा था, अब लैटिन भाषा में सबसे पहले 1736 में कार्ल लीनियर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लीनियर ने। किसने? कार्ल लीनियर ने। अब जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। पहला जंतु शास्त्र, जिसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है वनस्पति शास्त्र, जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। और आपका प्यारे विद्यार्थी जो तीसरा है वह है सूक्ष्म विज्ञान। क्या है? चलिए 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 बताए, सूक्ष्म विज्ञान, समझे? इसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। और प्राणी विज्ञान का, यानी वही जंतु विज्ञान का भी अरस्तु है। और सूक्ष्म विज्ञान का एंटोनी लीवेनहॉक, एंटोनी लीवेनहॉक। बैक्टीरिया विज्ञान का भी यही है। बैक्टीरिया विज्ञान का भी कौन है? यही है। कौन? लीवेनहॉक। तो बताइएगा आज की क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर बेहतरीन क्लास लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे क्लास के लिए तैयार रहिए। होगी क्लास आगे।